हेलो। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर द्विवेदी। गुरुकुल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो नवोदय 2026 का जो एग्ज़ाम है शायद दिसंबर 2026 में होगा, या फिर हम कह सकते हैं जो अगले वर्ष परीक्षा देंगे नवोदय विद्यालय की, उनकी उन बच्चों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो हम बताएंगे आपको। उनकी जन्मतिथि क्या होनी चाहिए, उनका निवास क्या होना चाहिए, वो किस कक्षा में पढ़ रहे हों, और वो कितने बार नवोदय की परीक्षा दे सकते हैं, ये सब इस वीडियो में आपको पता चलेगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो नवोदय 2026 का पेपर होगा, नवोदय विद्यालय कक्षा 5 का जो 2026 में पेपर होगा शायद दिसंबर 2026 में होगा, क्योंकि अब जो है नवोदय का पेपर दिसंबर में होने लगा है इस बार से। तो हम यही मान के चलेंगे कि अगला पेपर जो होगा वो दिसंबर 2026 में ही होगा किसी तारीख को। पहला ऑप्शन पहला आता है इसमें कक्षा की शर्त, मतलब बच्चा किस कक्षा में होना चाहिए। बच्चा जो है वो अप्रैल 2026 अप्रैल 2026 कक्षा 5 में होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका एडमिशन अप्रैल 2026 में कक्षा 5 में हो जाना चाहिए, या अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक, शायद सितंबर तक रहता है, 15 सितंबर तक रहता है कि बच्चा कक्षा 5 में एडमिशन ले ले। ठीक है, बच्चा पास कब होगा, बच्चा कक्षा 4 कब पास होगा, बच्चा कक्षा 4 पास होगा मार्च 2026 में। ठीक है, 30 जनवरी फरवरी मार्च, हाँ 31 मार्च के आसपास कक्षा 4 पास हो जाएगा, और कक्षा 4 पास होते ही वो अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अप्रैल 2026 में वो कक्षा 5 में पहुंच जाना चाहिए बच्चा। पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त क्या है, जन्म की तिथि। नवोदय जो है जन्म की तिथि मांगता है, तो जन्म की तिथि 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के मध्य होनी चाहिए। ये दोनों तारीखें सम्मिलित रहेंगी, 1 मई को भी शामिल किया गया है और 31 जुलाई को भी शामिल किया गया है। 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के मध्य होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, पहली शर्त बच्चा कक्षा 5 में होना चाहिए। दूसरी शर्त 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के मध्य डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 1 मई को भी शामिल किया गया है और 31 जुलाई को भी शामिल किया गया है। उसके बाद निवास की शर्त आती है। इसमें आपको ध्यान देना है, स्कूल या विद्यालय और निवास ये दोनों एक ही जिले में होने चाहिए। ठीक है, विद्यालय और निवास ये दोनों एक ही जिले में होने चाहिए। मान लेते हैं कि आप उदयपुर के रहने वाले हैं, ठीक है, और आपका निवास जो है वो जयपुर में है, सॉरी उदयपुर में आपका बच्चा पढ़ता है और जयपुर में आपका निवास है। तो इस कंडीशन में बच्चा परीक्षा पास तो कर लेगा लेकिन एडमिशन नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना है, हमें निवास मतलब रहने की जगह और विद्यालय का की लोकेशन ये दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे बच्चा उदयपुर का है और उदयपुर में ही पढ़ता है तो बच्चा परीक्षा देने के लिए योग्य है। बच्चा कानपुर में रहता है, विद्यालय भी कानपुर में है, तो बच्चा परीक्षा देने के लिए योग्य है। ठीक है, पहली शर्त हो गई है, मतलब तीसरी शर्त है ये। पहली शर्त कक्षा की शर्त, जन्मतिथि, निवास की शर्त, ये आपको बहुत ध्यान देना है। विद्यालय की लोकेशन और आपके निवास स्थान दोनों सेम होना चाहिए। ये बहुत लोगों के साथ डिस्टर्ब हो जाता है, रहते कहीं है बच्चा पढ़ता कहीं है, तो एडमिशन होना मुश्किल है। उसमें आपको निवास लगाना पड़ेगा। और निवास कहाँ का, अगर बच्चा ऐसा है तो निवास तो आपको वहीं का लगाना होगा जिस जिले में विद्यालय स्थित है। ठीक है, जिस जिले का विद्यालय है उस जिले का आपके पास निवास होना चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें तब जरूरत पड़ेगी जब बच्चा नवोदय में पास हो जाएगा। निवास की शर्त हमें तब पूरी करनी है। उसके बाद प्रयास, प्रयास सीमा जो है हमें एक अटेम्प्ट मिलता है। इसमें कितने मिलते हैं, एक, केवल एक। अगर एक बार बच्चा पास हुआ तो ठीक, फेल हो गया तो ठीक, उसके अलावा हम अगला अटेम्प्ट नहीं दिला सकते बच्चे को। ऑनलाइन फॉर्म भरता है
और पेन नंबर, यूडाइस नंबर, ये सब अपडेट, आधार नंबर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से अब बच्चा एक ही अटेम्प्ट दे पाता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्कूल की निरंतरता। देखिए ऐसा है, नवोदय हमसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगता है? कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। ये इन कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 निरंतर होने चाहिए। ठीक है, निरंतर मतलब एक भी क्लास गैप नहीं होना चाहिए। मतलब कक्षा 3 पढ़ा होना चाहिए, उसके अगले वर्ष कक्षा 4 पढ़ा होना चाहिए, उसके अगले वर्ष कक्षा 5 पढ़ा होना चाहिए। ये होती है स्कूल की निरंतरता। अब कुछ गार्जियन जो है, कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं जो इनको हम बता दें कि कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 ये जिस भी विद्यालय में पढ़े वो विद्यालय मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मान्यता प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 इन तीनों विद्यालयों की लोकेशन अलग अलग जिलों में हो सकती है, अलग अलग जगह हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ध्यान देना है कि कक्षा 5 का जिला निवास, कक्षा 5 स्कूल का जिला और हमारा बच्चे का निवास, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? कक्षा 3 आप जयपुर से कर लीजिए, कक्षा 4 आप महाराष्ट्र से कर लीजिए और कक्षा 5 आप यूपी से कर लीजिए। लेकिन कक्षा 5 जब यूपी से करेंगे तो आपका निवास यूपी के किसी जिले से, मतलब कक्षा 5 मान ले यूपी के लखनऊ से आपने किया है तो कक्षा 5 का निवास भी लखनऊ से ही होना चाहिए। ठीक है, ये मेन बात है, ध्यान रखिएगा। बस इतना है। जन्मतिथि को आपको ध्यान देना है, 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के मध्य होनी चाहिए। अगर जन्मतिथि में कुछ गड़बड़ी है तो उसको आज ही इस प्रयास में लग जाइए कि जन्मतिथि इन डेट के मध्य आ जाना चाहिए। आपको इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा। जन्म प्रमाण पत्र से जो है आधार अपडेट हो जाएगा। स्कूल में भी अगर गड़बड़ है तो स्कूल से भी अपडेट करवाइए और उसके बाद नवोदय के फॉर्म भरने के लिए आप योग्य हो जाएंगे। नवोदय का फॉर्म जो है हो सकता है जून जुलाई तक नवोदय का फॉर्म आ जाएगा और दिसंबर 2026 में नवोदय की परीक्षा हो जाएगी। और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7355630531। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक ज़रूरी सूचना आपको देनी है कि आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? प्ले स्टोर पे जाएंगे, आपके मोबाइल में रहता है। प्ले स्टोर पे आप जीसी अंकुर करके एक ऐप है हमारा, जीसी अंकुर ऐप को लॉगिन करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही जीसी अंकुर ऐप पे जाएंगे आप उसको इंस्टॉल करिए, साइन अप करिए और उसमें हमने एक अपना बैच चलाया, वरदान बैच। कौन सा बैच? वरदान बैच है, वो नवोदय विद्यालय के लिए है। नवोदय विद्यालय के लिए उसमें हम गणित, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 विषय हम कंप्लीट करवाएंगे आपके। गणित, रीजनिंग और हिंदी बेसिक से एडवांस लेवल तक रहेगी। और इसकी वन टाइम कास्ट जो है वो 3000 रुपये रहेगी, केवल 3000 रुपये रहेगी। वन टाइम कास्ट 3000 रुपये रहेगी। और हम इस पूरे सिलेबस को 6 महीने के अंदर अथवा 6 माह अथवा 111 क्लास, 111 क्लासेस में 111 क्लासेस में हम इसको खत्म कर देंगे पूरा। 6 माह अथवा 111। 6 माह में ही क्यों ख़त्म किया जाएगा? क्योंकि उसके बाद हमें प्रैक्टिस सेट देना है, पीडीएफ सवाल लगाने हैं। सिलेबस पहले ख़त्म होगा, उसके बाद ही अगली स्टेप चालू होगी। ठीक है, तो 6 माह में अथवा हम 6 माह अथवा 111 क्लास में पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे और इसकी वन टाइम कास्ट रहेगी 3000 रुपये। ठीक है, जिनको भी ये ऐप लेना है, जिनको भी हमसे जो लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7355 630 531 पर। ओके, चलिए धन्यवाद।